आम आदमी पार्टी को हरियाणा में फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरह से निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उसी तरह से प्रचार समिति हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में बातचीत की है, मुलाकात की है, जिसके बाद हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर पार्टी छोड़ सकते हैं और उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर बड़े नेता हैं, अनुसूचित जाति के चेहरा हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी अदावत थी। जब वो कांग्रेस में थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से पीक पर थी आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और लगातार वो चाह रहे थे कि वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उनको दरकिनार करते हुए स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है, उससे डॉक्टर अशोक तंवर नाराज चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही हैं, डॉक्टर अशोक तंवर कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ाए या फिर अंबाला लोकसभा से। आपको बताते कि सिरसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिरसा से वो पहले भी मजबूत जो सांसद है रह चुके हैं और वहां से जो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल फिलहाल सांसद हैं। और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में रतन लाल कटारिया वहां से सांसद थे, लेकिन उनकी कुछ महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, जिससे वो सीट अभी खाली है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर को उतार सकती है। एक मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में मिल जाएगा। किसी भी लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अशोक तंवर एक बड़ा चेहरा, अशोक तंवर जिस तरह से अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आते थे और उसके बाद वो लगातार जो है सरकार पर हावी भी रहते थे, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। विरोधी भी किस समय पार्टी में आ जाएं ये पता नहीं चलता और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका हम बता रहे हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी दोबारा से राज्यसभा में रिपीट नहीं किया है, उनको टिकट नहीं दिया है और न ही डॉक्टर अशोक तंवर को उन्होंने राज्यसभा में भेजने का प्रयास किया है। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली की नेत्री हैं, उनको पार्टी राज्यसभा में भेजेगी, जिसके चलते नाराज हैं अशोक तंवर और वो किसी भी समय आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चेहरा भी इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उनकी पुरानी अदावत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते, उनके 36 के आंकड़े के चलते ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। बताया यह भी जा रहा था कि उनके राहुल गांधी के साथ भी संबंध है, लेकिन वो संबंध काम नहीं आए थे और वो कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्टर अशोक तंवर किस समय पार्टी में शामिल होते हैं और सूत्र ये बताते हैं कि वो जल्द ही, जिस तरह से मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, उसके आसपास वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एक बात और है कि अभी तक जिस तरह से इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो कांग्रेस पार्टी आम आदमी को कितनी सीटें देगी और कौन कौन सी सीटें देगी, जिसके चलते डॉक्टर अशोक तंवर को अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में लग रहा था और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनके हित सुरक्षित हो सकते हैं, इसलिए वो जल्द ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह की
चर्चाएं भी चल रही हैं कि आगामी जो पार्टी की सरकार वो मोदी सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। इसकी इस तरह की चर्चाएं चल रही है और डूबते हुए जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो जो चढ़ती कला में जो पार्टी है उसके साथ ही वो अपना राजनीतिक कैरियर जो है वो बनाए। इसलिए बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार झटके पे झटका आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लगता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री हो, चाहे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह हो, वो जेल में हैं। ईडी की कार्रवाई चल रही है, विभिन्न तरह की जो जांचें हैं आम आदमी पार्टी की चल रही हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इस समय वो डगमगा रहा है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हुए थे उसी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ने का सिलसिला हरियाणा में खासकर लगातार जारी है। ये इस समय की बड़ी खबर है। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। हमारे पेज को आप फॉलो जरूर करें और अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे आज आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।